नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ऐसी बात प्रस्तुत कर रही हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी धर्मों में अपनी अपनी महत्ता को रखने वाले धार्मिक पर्वों का आयोजन किया जाता है। इसमें हिंदू धर्म तो बहुत ही सार्थक व वैज्ञानिक तौर पर महत्व रखता है। इसमें हम सभी गणेश उत्सव को बहुत ही उल्लासपूर्ण मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत चतुर्थी से प्रारंभ हुई थी और पूरे 10 दिनों तक गणेश प्रतिमा को हम लेके आए थे। स्वयं अपने हाथों से बनाकर उनका पूजन करते हैं और उन्हें 11वें दिन विसर्जित कर देते हैं। तो यहाँ इसी विसर्जन को लेकर आज मैं आपको इसकी सच्चाई से अवगत कराने जा रही हूँ कि महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्यों में क्यों इन्हें विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें 11वें दिन अपने घर में बने बागीचे या किसी भी गमले में, बस यह गमला तुलसी जी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता। और जब इन्हें गमले या बागीचे में रखें तब इनका मुख हमारे घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, ताकि लक्ष्मी, रिद्धि, सिद्धि सहित ये हमारे घर के अंदर दृष्टि डाले रहें और अंदर के समस्त संकटों से हमें दूर रखें। तो आइए अब आपको बताती हूँ कि विसर्जन नहीं करने से इसका क्या तात्पर्य है। गणेश जी को कभी भी विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विघ्न हरता ही अगर विदा हो गए तुम्हारे विघ्न कौन हरेगा। ओम एक दंताय नमो नमः। क्या कभी सोचा है गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों? अधिकतर लोग एक दूसरे की देखा देखी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और 3 या 5 या 7 या 11 दिन की पूजा के उपरांत उनका विसर्जन भी करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप गणपति की स्थापना करें, परंतु विसर्जन नहीं। विसर्जन केवल महाराष्ट्र में ही होता है, क्योंकि गणपति वहां एक मेहमान बनकर गए थे। वहां लाल बाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को अपने यहाँ बुलाया और कुछ दिन वहां रहने का आग्रह किया था। जितने दिन गणेश जी वहां रहे उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि व सिद्धि वहीं उनके साथ रहीं। लाल बाग उनके रहने से वहां पर धन धान से परिपूर्ण हो गया, तो कार्तिकेय जी ने उनको उतने दिन गणेश जी को लाल बाग का राजा मानकर सम्मान दिया। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। अब रही बात देश के अन्य स्थानों की, तो गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं और घर के मालिक को कभी विदा नहीं करते। वहीं अगर हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी जी व रिद्धि सिद्धि चली जाएंगी, तो जीवन में बचा ही क्या। हम बड़े शौक से कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसका मतलब हमने 1 वर्ष के लिए गणेश जी, लक्ष्मी जी आदि को जबरदस्ती पानी में बहा दिया। तो आप खुद ही सोचो कि आप किस प्रकार नवरात्रि पूजा करोगे, किस प्रकार दीपावली पूजन करोगे और करने का अधिकार रखते हो, जब आपने उन्हें 1 वर्ष के लिए स्वयं ही भेज दिया। आप भगवान शिव की संतान हो और आप भी इसलिए गणेश जी की स्थापना करें, पर विसर्जन कभी न करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि गणेश जी का विसर्जन कभी ना करें। और अगर वीडियो में आपको बिल्कुल सार्थक बात लगी है या वीडियो देखने व समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।